नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। आप सभी का रायसा द स्टडी सेंटर में मैं स्वागत करता हूं। साथियों, हर कोई व्यक्ति निगेटिव चीज़ों से बचना चाहता है, चाहे वो निगेटिव एनर्जी हो, चाहे वो निगेटिव व्यक्ति हो। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह चाहे हम बात कर लें, जब एग्ज़ाम की आती है तो हम बात करते हैं निगेटिव मार्किंग की। निगेटिव मार्किंग सारे विद्यार्थियों के लिए एक समस्या है। हर कोई निगेटिव मार्किंग से बचना चाहता है, क्योंकि ये जो निगेटिव मार्किंग है उसके लिए बहुत ही घातक और हानिकारक होती है। जैसे निगेटिव पर्सन आपके लिए हानिकारक होता है, निगेटिव एनर्जी आपके लिए हानिकारक होती है, वैसे ही निगेटिव मार्किंग भी आपके लिए हानिकारक होती है। राइट? तो इस निगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जाए, उस चीज को आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। साथियों, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो, स्पष्ट लिखा हुआ है कि निगेटिव मार्किंग से कैसे बचें। दोस्तों, होता क्या है कि आजकल आयोग क्या कर रहा है कि जिस हिसाब से कट ऑफ बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है तो कट ऑफ बढ़ रही है। अब उस कट ऑफ को कैसे रोका जाए, इसके लिए जितने भी स्टेट सिविल सर्विसेज हैं, आईएएस में पहले से निगेटिव मार्किंग 1/3 थी, लेकिन अब जो स्टेट पीसीएस है उसमें भी धीरे धीरे निगेटिव मार्किंग को डाला जा रहा है। अगर हम बात करें यूपी पीसीएस की, तो आपने देखा होगा 2018 में यूपी पीसीएस ने अपने एग्जाम के पैटर्न को बदलते हुए उसमें निगेटिव मार्किंग को शामिल कर दिया था। अभी हाल ही में आपने देखा होगा बिहार के मामले में, तो बिहार आयोग पे बहुत सारे गंभीर आरोप लगाते हुए कुछ बच्चों ने वहाँ आंदोलन किया, जिसके कारण क्यों आंदोलन किया गया उसका वजह भी कट ऑफ थी। कट ऑफ बहुत हाई चली गई। आपने देखा होगा कि 66 में 108, 67 में 112 कट ऑफ चली गई। तो अब आयोग क्या किया कि इस कट ऑफ को कैसे रोका जाए, उसने भी 1/4 निगेटिव मार्किंग कर दी। तो इस क्रम में हम देखेंगे कि अगर आयोग आपको एग्जाम से बाहर करने के लिए निगेटिव मार्किंग डाल रहा है, तो इस निगेटिव मार्किंग से कैसे आप बचें और अपने स्कोर को कैसे इंप्रूव करें और अपने स्कोर को कैसे बेहतर ले जाएं, इन तमाम चीज़ों पे हम आपसे डिस्कशन करेंगे और बातें करेंगे। ठीक है? तो देखिए, निगेटिव मार्किंग से हमें बचने के लिए क्या किन बातों को हमें ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे उद्देश्य कि निगेटिव मार्किंग का उद्देश्य क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे किसको लाभ होगा और किसको हानि होगी, और उसके बाद हम बात करेंगे कि निगेटिव मार्किंग से हम कैसे बचें। सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट हमारा यही होगा। तो अगर हम उद्देश्य की बात करें कि निगेटिव मार्किंग से कैसे बचें, इसका उद्देश्य क्या है, निगेटिव मार्किंग का उद्देश्य क्या है, कि कोई भी आयोग अगर निगेटिव मार्किंग लाता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है। पहला होता है कि कट ऑफ को रोकना होता है। जो तेजी से कट ऑफ बढ़ रही है उसको रोकना होता है। कट ऑफ क्यों तेजी से बढ़ रही है, एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक तो कंपटीशन बढ़ रहा है, बच्चों की संख्या बढ़ रही है, साथ ही जो बच्चे हैं उनकी जो हार्ड वर्किंग है, मेहनत है, वे चीज़ें बढ़ रही हैं, जिसके कारण कट ऑफ भी बढ़ रहा है। इसके साथ बहुत अन्य भी कारण है, उधर हम नहीं जाएंगे कि अन्य कौन कौन से कारण है, भ्रष्टाचार है, बहुत सारी बातें होती हैं, उधर हमें नहीं जाना है। तो हम भी निगेटिव चीज़ों से बचेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार एक निगेटिव चीज़ है। पॉजिटिव चीज़ हम क्या है, इसमें पॉजिटिव चीज़ है कि बच्चे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और इसलिए कट ऑफ बढ़ रही है। राइट? कंपटीशन आपके बढ़ रहे हैं, आपके कंपटीटिव कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर है, इसलिए कट ऑफ बढ़ रही है। तो कट ऑफ को रोकना एक उद्देश्य होता है निगेटिव मार्किंग का। दूसरा उद्देश्य होता है तुक्का के लाभ को रोकना। कुछ बच्चे सोचते हैं कि निगेटिव मार्किंग इसलिए की जाती है ताकि आपके नंबर काटे जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका नंबर काटने के लिए निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। निगेटिव मार्किंग का मूल उद्देश्य होता है तुक्का के लाभ को रोकना। जो बच्चे रट के आए हैं, जिनका काम है कि हमने पूरी लूसेंट रट रखी है, घटना चक्र रट रखा है, तो जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, जिन्होंने खूब रट्टा मारी है, तो उनको क्या होता है कि वे उनको रोकना होता है। साथ ही तुक्का के लाभ को, जैसे कुछ बच्चों का जो गेस होता है, तुक्का होता है, बहुत सटीक होता है, वो जो है साइंटिफिक तरीके से तुक्का मारते हैं। मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा, आपको डिस्कस करूंगा कि साइंटिफिक तरीका क्या होता है तुक्का लगाने का, या फिर इनसे कैसे आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए या कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, तमाम चीज़ों पे मैं वीडियो बनाऊंगा। तो तुक्का के लाभ को भी रोकना एक निगेटिव मार्किंग का मूल उद्देश्य होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो बच्चे योग्य नहीं हैं वे भी इन हो जाते हैं। अच्छे बच्चों का चयन, निगेटिव मार्किंग का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है कि अच्छे बच्चों का चयन किया जाए। वैसे बच्चे जो लॉलीपॉप टाइप के हैं, ठीक है, उनको रोकना है।
और अच्छे बच्चे जैसे आप सब जैसे जो रसगुल्ले हैं, इनको क्या करना है, लेना है, इनका चयन करना है। आप सब जैसे योग्य बच्चों को लेना है निगेटिव मार्किंग। तो निगेटिव मार्किंग आपके लिए बहुत ही सकारात्मक चीज़ है। ये निगेटिव मार्किंग नाम तो इसका है, लेकिन ये अच्छे विद्यार्थियों के लिए पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है, तो इस चीज़ को चौथा पॉइंट होता है भाग्यवाद वर्सेस कर्मवाद। ऐसा है कि जैसे वे बच्चे जो भाग्यवादी टाइप के होते हैं, जो अपने आप को भाग्यवादी मानते हैं कि नहीं यार हम सिक्का उछालेंगे और फिर टिक कर देंगे, तो ऐसे भाग्यवादी बच्चों को रोकना है। और जो कर्मवादी बच्चे हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं, जो अपने कर्म पे भरोसा करते हैं, अपनी मेहनत पे भरोसा करते हैं, ऐसे बच्चों को लेना आयोग का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को हमने देखा कि निगेटिव मार्किंग का उद्देश्य क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि निगेटिव मार्किंग से किसे लाभ होगा, किसे हानि होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। किसको लाभ होने वाला है, तो उस बच्चे को लाभ होगा जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा। किसका लाभ होगा, जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा उसको लाभ होगा। लेकिन वे बच्चे जिन्होंने अच्छे से किताब को नहीं पढ़ा है, जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, राइट, जो रटना जानते हैं, रट के एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तुक्का लगाना चाहते हैं, ऐसे तमाम बच्चों को रोकना है ना। तो जिनके कंसेप्ट क्लियर है उनको लाभ होगा, जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है उनको हानि होगा। जिन्होंने रटा है, कंसेप्ट को समझा नहीं है, चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं किया है, तो उनको हानि होगा। इसके साथ वर्ष भर पढ़ाई जिसने की हो उसको लाभ होगा। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि 1 महीने पढ़ के एग्जाम देना चाहते हैं और उन तुक्के में उनका क्या होता है, एग्जाम क्वालिफाई भी हो जाता है। तो आयोग का मुख्य उद्देश्य है कि ऐसे बच्चों को रोका जाए जो केवल जब एग्जाम का डेट आ जाता है या फिर एडमिट कार्ड आ जाए तब वे पढ़ते हैं, तो ऐसे बच्चों को रोका जाए। किनको लिया जाए, जो वर्ष भर पढ़ाई करते हैं और अच्छे से मेहनत करते हैं, ऐसे बच्चों को आयोग चाहता है कि वो हमारे पास आएँ और अच्छे से जो है, ताकि वो अपने कार्य का संचालन कर सकें। केवल एग्जाम के समय जो पढ़ता हो या तुक्का लगाता हो, ऐसे बच्चों को रोकना इसका मूल उद्देश्य है। प्रैक्टिस लाभ किसको होता है, निगेटिव मार्किंग से उस बच्चे को लाभ होता है जो अच्छे से प्रैक्टिस करता है, राइट। जो अच्छे से प्रैक्टिस करता है उसको लाभ होगा। जिसने प्रैक्टिस नहीं किया है ना, उसको लाभ होने वाला नहीं है। निगेटिव मार्किंग इसीलिए लाया जाता है ताकि अच्छे से आप प्रैक्टिस करके आओ। ठीक है, रिवीजन, जो प्रैक्टिस नहीं किया है उसको हानि होगी। रिवीजन, जो बच्चा बार बार चीज़ों को रिवाइज करता है, रिवीजन करता है, रिवीजन में भरोसा रखता है, ठीक है, तो उसको निगेटिव मार्किंग से लाभ होगा। लेकिन जो रिवीजन नहीं करता, ऐसे बच्चों को निगेटिव मार्किंग से बहुत ज़्यादा हानि होने वाली है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को आपने देख लिया कि हम किसको लाभ होगा और किसको हानि होगी। लाभ किसको होगा, जिसके कंसेप्ट क्लियर होंगे, जो वर्ष भर पढ़ाई करेगा, जो प्रैक्टिस करेगा, रिवीजन करेगा, ऐसे बच्चों को लाभ होता है। ठीक है, तो आइए हम मेन सेगमेंट पे आते हैं। तो आज की वीडियो का जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि निगेटिव मार्किंग से हम कैसे बचें। ठीक है, तो हम इस पे डिस्कस करते हैं। तो 2 तरीका होता है निगेटिव मार्किंग से बचने के लिए। ठीक है, पहला है प्रिपरेशन। जब आप तैयारी करते हो, आप जब स्ट्रेटजी बनाते हो, तैयारी करने की रणनीति होती हो, जिस समय आप पढ़ाई करना शुरू करते हो, प्रिपरेशन करते हो, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि ये जो निगेटिव मार्किंग है ना, इसका काम सिर्फ एग्जाम हॉल नहीं है कि आप एग्जाम में जाओगे, एग्जाम में बैठोगे तभी निगेटिव मार्किंग से हमें बचना है, उसके लिए हमें स्ट्रेटजी बनानी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि एग्जाम से पहले आप शुरू हो जाता है। जब आप प्रिपरेशन करते हो ना, तभी से ये प्रोसेस शुरू हो जाता है कि निगेटिव मार्किंग से आपको कैसे बचना है। तो इसलिए दिमाग को एकदम खोल लो और इस बात को एकदम गांठ बना के बैठा लो दिमाग में कि हमें प्रिपरेशन के दौरान ही इस बात की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि हमें निगेटिव मार्किंग से बचना है, डायरेक्ट एग्जाम हॉल की बात नहीं। ठीक है, तो 2 होता है। एक तो प्रिपरेशन के समय होता है, जब आप तैयारी करते हो तब आपको निगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है। तो पहला है आपके पास कि आप क्या करो, आप बुक्स को पढ़ो। जब आप किताबों को पढ़ते हो ना, तो आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको किताबों को पढ़ना है। पूरे साल भर अच्छे से बुक्स को पढ़ो, एक एक चीज़ों को पढ़ो। अलग अलग किताबों को नहीं पढ़ना है। एक किताब को अनेक बार पढ़ो, न कि अनेक किताबों को एक बार पढ़ो। ठीक है, तो आपको एक ही किताब को कई बार पढ़ना है, तो इससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। दूसरा, ये कंसेप्ट, जब आप किताबों को पढ़ोगे तो आपके क्या होंगे, कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे और आपको अपने कंसेप्ट को, अपनी अवधारणाओं को बेहतर बनाना है, ताकि जब आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं ना, तो आपको विकल्प छांटने में बहुत ही सहूलियत होती है और आसानी होती है और बहुत आसानी तरीके से आप क्वेश्चन के
सटीक जवाब तक आप पहुंच पाते हो। ठीक है, प्रैक्टिस करना है आपको। ये क्या है, प्रिपरेशन के दौरान की मैं बात कर रहा हूँ। प्रिपरेशन के दौरान निगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। ये जब प्रक्रिया आप अपनाओगे, लास्ट क्या है, फैक्ट को ट्रिक बना लो। कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जो आप रट नहीं सकते हो, तो उनको कुछ आप अपने हिसाब से ट्रिक बना लो और ट्रिक बना के उसको तैयार कर लो। तो इन तमाम चीज़ों से हमें ये जो स्ट्रेटजी है हमें किसके दौरान फॉलो करना चाहिए, प्रिपरेशन के दौरान फॉलो करना चाहिए। तो ऐसा करके हम निगेटिव मार्किंग से बच जाते हैं। तो एक बार फिर से ध्यान से सुन लो इस बात को, क्या क्या करना है प्रिपरेशन के दौरान हमें क्या करना है, एक तो बुक पढ़ना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, और फैक्ट जो आपको याद नहीं हो सकते उनके लिए आपको ट्रिक डेवलप करना है। लास्ट हमारा जो है ये मेन पॉइंट ये है कि अब एग्जाम हॉल के दौरान जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर होगा, तो क्वेश्चन पेपर के दौरान आपको निगेटिव मार्किंग से बचने के लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, किस तरह क्वेश्चन को टैकल करना चाहिए, इस पे हम डिस्कस करते हैं। तो जब आप क्वेश्चन पेपर करते हो तो इस दौरान आपको क्या होता है, 3 तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो कैसे 3 तरह के क्वेश्चन मिलते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन कैसा मिलता है, पहला क्वेश्चन मिलेगा जो आपको पूरी तरह से आता है, जो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जो आपको कैसा मिलेगा, जो आपको पूरी तरह से आता है। ठीक है, जिसे आप सॉल्व कर सकते हो। एक टाइप का क्वेश्चन हो गया जो आपको पूरी तरह से आता है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, आपको 50-50%, ठीक है, 50-50 आता है। कैसा आता है, 50-50%। आपको उसमें ऐसा लगता है कि 4 विकल्प दिए गए हैं, तो 2 विकल्प आपको पता है कि ये नहीं हो सकता है, लेकिन 2 विकल्प में आप बिल्कुल कंफ्यूज हो। ठीक है, एक तो आपको 100% आता है। कैसा आता है, 100%। दूसरा आपको 50-50% आता है। ठीक है, और तीसरे टाइप का उसमें क्वेश्चन क्या होगा कि आपको बिल्कुल नहीं आता। क्या है, बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, तो ये जो तीसरे टाइप का क्वेश्चन है इसको बिल्कुल छूना नहीं है। तो आपको जो क्वेश्चन आता है पूरी तरह से 100% आप कंफर्म हो कि ये इसका आंसर यही होगा, उसको करना है। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन होता है जिसमें आप 50-50% हो, उसको पूरे के पूरे क्वेश्चन को टैकल करना है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इससे निगेटिव मार्किंग में आपको लाभ ही होता है, हानि नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि आपने 4 क्वेश्चन किया। ठीक है, 4 क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्शन गलत हो गए, 2 सही हुए, और 2 क्वेश्चन के आपको 2 मार्क्स मिल गए, और उसके बाद आपके 2 क्वेश्चन के कितने, 1/3 लगभग 0.5 मार्क्स कट गए। तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। ठीक है, आपको 1.5 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। तो इस तमाम चीज़ों को हमने देख लिया कि कैसे निगेटिव मार्किंग से हमें बचना चाहिए। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि निगेटिव मार्किंग से बचने की क्या मेन है। इसके उद्देश्य को नहीं समझना है आपको। लाभ हानि में हम देखते हैं कि किसको लाभ होता है, जिनके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, जो वर्ष भर पढ़ाई करता है। ठीक है, प्रैक्टिस करता है, जो रिवीजन करता है। ठीक है, तो आपकी इससे बचने की स्ट्रेटजी मैंने बता दिया कि प्रिपरेशन के दौरान आपको क्या करना है, बुक्स पढ़ना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, फैक्ट का ट्रिक बनाना है। और क्वेश्चन जब पेपर आपके हाथ में हो तो क्या करना चाहिए, क्वेश्चन के 3 तरह से होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होता है, जो पूरी तरह से आपको आता है। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन होता है जो आपको 50-50 आता है। तीसरा क्वेश्चन क्या होता है, जो आपको बिल्कुल नहीं आता है। तो ऊपर के दोनों क्वेश्चन को आपको टैकल करना है, और तीसरे क्वेश्चन को जो आपको बिल्कुल नहीं आता है उसमें दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, उसमें दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि वहाँ 100% चांस है कि आप गलत करके आओगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के आना है। तो इस तरह से हम अपनी रणनीति बना के हम निगेटिव मार्किंग से बच जाते हैं। ठीक है, तो हमने इस निगेटिव मार्किंग से बचने के सही तरीके को मैंने जाना और सीखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, ये वीडियो आपके बहुत ही यूजफुल होने वाली है, तो इसको 1-2 बार आप फिर से सुन लेना। और रायसद स्टडी सेंटर आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।